माध्यम से सबसे कहा था कि अगले 10 दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो 10 दिन तो कंप्लीट हो चुके हैं। ना तो वॉलेट में कुछ देखने के लिए मिला है, ना ओ वेरीफाई आया है, ना जो कनेक्ट है उसका नया वर्जन आया है। तो वो अपनी तरफ से प्रेडिक्शन लगा रहे थे, और अपनी तरफ से प्रेडिक्शन लगाने से क्या होता है कि लोग जुड़ेंगे जरूर आपसे, आप का वो मसाला देखने के लिए लोग बड़ी खुशी से उसको देखेंगे, क्योंकि जहाँ पे हमारा फायदा हो रहा होता है वहाँ पे हम बहुत मतलब बिना सोचे समझे भी वहाँ पे जुड़ जाते हैं। लेकिन जहाँ से हमें एजुकेशन मिल रही होगी, रास्ता मिल रहा होगा, मार्गदर्शन मिल रहा होगा, वहाँ पे हम थोड़ी-सी आनाकानी करते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि ज्ञान हमारे पास बहुत है, हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे इनक्रेडिबल इंडिया से अगर हम आप अपनी बात करेंगे तो हम यहाँ ज्ञान पे फोकस नहीं करते हैं, ज्ञान सबके पास है। मिस्टर ऐश कहते हैं कि नॉलेज इज एवरीवेयर, ज्ञान सबके पास है, बट हम कर रहे हैं शिक्षा पे फोकस। और शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे पास सही एजुकेशन होगी तो कोई भी ए सिंह बी सिंह आके जो है ना हमारे जो हमारा फोकस और विजन है ना उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। हमें मालूम होगा अगर हम सही शिक्षा ले रहे हैं कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं, और इस रास्ते पर किस तरह की कठिनाइयाँ जो बैक एंड पे मिस्टर ऐश फेस कर रहे हैं, और उसके जो रिजल्ट्स जब हम उनके समाधान ढूँढ लेंगे, तो उसके जो रिजल्ट आने के बाद उसका जो इम्पैक्ट हम सबकी सोशल लाइफ पे, हम सब लोगों की पर्सनल लाइफ पे, हम सब लोगों की कम्युनिटी पे होने वाला है ना, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि अजय शर्मा को कितने डॉलर मिले, दीपन भाई को कितने डॉलर मिले, बाबा जी को कितना कुछ मिला, आपको कितना कुछ मिला। यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हमने इस जर्नी को शुरू करना है, तो इस जर्नी के शुरू करने के बाद कोई भी ऐसा ना बचे इस धरातल पे, 7.8 बिलियन पॉपुलेशन के लिए बिजनेस तैयार हो रहा है। कोई भी ऐसा ना बचे जिसके पास इस धरती के जो अवेलेबल रिसोर्सेज है ना, उनको उनको एक्सेस करने का उसके पास हक ना हो। तो ये आपको हम सभी को शायद लगता है कि एक पुश बटन की तरह है कि बटन दबाया और बस सारी चीज़ें हो गई। ये चीज़ें एग्ज़ीक्यूट करने की जब बारी आती है ना, हम आप में से कभी कोई जीवन में अगर कुछ करना चाहेंगे, मान लो हम बुर्ज खलीफा जैसे जो एक 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 मतलब वर्ल्ड नोन आर्किटेक्चर एक 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 ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बुर्ज खलीफा पे उनकी एडवर्टाइज़मेंट हो, तो हम आप तो कभी बुर्ज खलीफा पे एक सिंगल एडवर्टाइज़मेंट करने की भी नहीं सोच सकते हैं। और दुबई जैसी लीगल कंट्री में अपने आप को एस्टेब्लिश करना, और वहाँ से फिर अपनी मार्केटिंग कैंपेन हो गई, हमारे पूरे बिज़नेस का, अपने पूरे व्यवसाय का वहाँ से विस्तार करना, अपने आप में दर्शाता है कि कितना डेडिकेशन और कमिटमेंट से यहाँ पे काम हो रहा है। यस, ये जो आप सभी को विलम्ब नज़र आ रहा है, ये विलम्ब नहीं है। बेसिकली ये हमें जहाँ-जहाँ कमियाँ नज़र आ रही हैं, गैप नज़र आ रहे हैं, उसको फ़िल करने के लिए जो हमें समय चाहिए, हम उस समय को ले रहे हैं। हम अपने फर्स्ट इंप्रेशन को, हम अपने पहले इंप्रेशन को जब हम पब्लिकली जाएँगे, हम ऐसा बना देना चाहते हैं कि जो भी उस पहली बार यहाँ पे जुड़े वो हमारा बनकर यहाँ रह जाए, और हमारे मिशन विज़न को बेसिकली वो बेहतर तरीके से समझ पाए, और एक मतलब एररलेस, त्रुटिलेस, मतलब जिसमें कोई त्रुटियाँ ना हो, उस तरह का सिस्टम हम दुनिया को यहाँ पे दें। तो उसके लिए बथेरी सारी टेस्टिंग करने की ज़रूरत है, बहुत सारी कोडिंग बैकएंड पे करने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ मिस्टर ऐश ने शेयर किया था कि हम दुनिया भर में जो है जो हमने अपने पे प्लान्स तैयार किए हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन का हमने सिस्टम तैयार किया है, वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम, उस पर जो है पूरी मतलब दुनिया की जो 220 देशों की सरकारें हैं ना, उनके साथ उसके ऊपर मंथन चल रहा है। कुछ सरकारें उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है, कुछ सरकारों के पास उनको एक्सेप्ट करने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस नहीं है, उनको वो फ्रेम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश यहाँ से, मिस्टर ऐश की कोशिश यहाँ से ये है कि हम ग्लोबली एक 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 प्लान लेकर चलें। मतलब ऐसा ना हो कि मैं इंडिया का रहने वाला हूँ तो मेरे लिए कुछ अलग प्लान है, आप रशिया के रहने वाले हैं, आप पाकिस्तान के रहने वाले हैं, आप बांग्लादेश के रहने वाले हैं, आप सिंगापुर के रहने वाले हैं, आप जापान के रहने वाले हैं, आपके लिए कुछ अलग हो, हमारे लिए कुछ अलग हो। क्योंकि यहाँ पे फिर वो करने के लिए भी आपको बैक एंड पे कोडिंग करनी पड़ेगी, और उसमें फिर बहुत सारी खिचड़ी बनेगी। तो ग्लोबली हम कोशिश कर रहे हैं कि एक-एक ग्लोबल सॉल्यूशन हम इसका निकाल पाएँ, ताकि दुनिया के सारे देशों को ये एक्सेप्टेबल हो, और फिर जब यहाँ से आपके आपके वॉलेट में, आपके बैंक अकाउंट्स में एप्पल्स आना शुरू हो ना, तो उन एप्पल्स को कोई इल्लीगल ना कह पाए, कोई ये ना कह पाए कि ये हवाला का पैसा है या अनऑथराइज़्ड तरीके से ये आया है। मिस्टर ऐश बहुत अच्छे से जानते हैं, और आप सभी भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि पैसा यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट है। इंटरनेट पे कोई भी व्यवसाय है, आप एक छोटा-सा रील बनाइए, अगर आप उसको
वायरल करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप उस छोटी सी रील से भी बहुत सारा कुछ कमा सकते हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हम टिकटॉक देखा करते थे। टिकटॉक काफ़ी फ़ेमस रहा है। चाइना की ये ऐप थी और उस टिकटॉक पे एक गाना चला था, कच्चा बादाम पक्का बादाम। अब देखिए कितने मिलियन व्यूज़ उसके थे और उससे किसको क्या शिक्षा मिली, क्या किसी को बेनिफिट मिला है उसका। उसके बावजूद इंटरनेट की ये इंडस्ट्री इतनी पावरफुल इंडस्ट्री है कि यहाँ पे अगर आप कोई इम्पैक्टफुल चीज़ क्रिएट कर पाते हैं, कोई ऐसी चीज़ क्रिएट कर पाते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन आप यहाँ पे क्रिएट कर पाते हैं जिससे अब ना केवल हम और आप बेनिफिटेड होंगे बल्कि पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी बेनिफिटेड होगी। तो आप सोचिए कि उसका मतलब वो किस तरह से यहाँ पे वायरल होगा और किस तरीके से वो सभी के दिलों में घर कर जाने वाला है। तो वो पहला इंप्रेशन, उस पहले इंप्रेशन को बेटर बनाने के लिए बैक एंड पे अभी फिनिश मतलब फाइनल टचअप चल रहा है। फाइनली हम अपने घर पे वो पेंटिंग-वूंटिंग लेना देना अगड़म-बगड़म, आपने ये सब चीज़ें बहुत पहले से सुनी होंगी लेकिन दिक्कत क्या थी कि लोग यहाँ पे मिस्टर ऐश को कम सुनते हैं और अंग्रेजी को समझना तो दूर की बात है, उसका अनुवाद करना तो दूर की बात है, वहाँ से अपने संशय मतलब अपनी विचारधारा उसके साथ जोड़ लेते हैं और फिर जैसे भी उनको लगता है वो मसाले की तरह हम सबके साथ वो चीज़ें शेयर कर देते हैं। उसका रिज़ल्ट ये होता है कि बैक एंड से वैसा कुछ कहा ही नहीं गया होता है, वैसा कुछ प्लान ही नहीं किया गया होता है, वैसी भावना ही नहीं होती है, लेकिन हम अपनी भावनाएँ बना के चल पड़ते हैं कि भैया अब जनवरी से तो सब कुछ हो जाएगा, फरवरी से तो सब कुछ हो जाएगा। मिस्टर ऐश ने कभी 2020 में उन्होंने एक बार ज़रूर कहा था हमारे साथ कि हम दिसंबर में लॉन्च होने वाले हैं। उसके बाद मिस्टर ऐश ने कभी पैसों को लेकर या अपने सिस्टम लॉन्चिंग सिस्टम को लेके किसी तरह की कोई डेट्स हमारे साथ कभी शेयर नहीं की हैं। ये हमारे मतलब जो मल्टी लेवल मार्केटिंग के धुरंधर रहे हैं, ये उन सब लोगों के दिमाग की उपज है और साथ ही साथ उनकी उनकी अपनी समझ का नतीजा है अपनी समझ हमारी कम्युनिटी पे थोपने का नतीजा है कि यहाँ पे बहुत कम लोगों को हम शिक्षित कर पाए और अच्छी शिक्षा नहीं होने के कारण उन लोगों के मन में ये फीलिंग्स आ गई कि ऑन पैसिव तो आज ही होने वाला है और कल हम करोड़पति होने वाले, परसों हम होनोलुलु में बैठे होंगे या दुनिया घूम रहे होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। अलादीन का कोई चिराग यहाँ पे मौजूद नहीं है कि जिसको आप रगड़ेंगे और आपकी वो सभी विशेष पूरे करने लग जाएगा। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। अब और ग्रेजुअल प्रोसेस का मतलब धीरे-धीरे होने वाला ये एक प्रोसेस है, जिसमें डेफ़िनिटली आप अपने ड्रीम्स को भी पूरा करेंगे, एक लेवल वो भी आएगा कि आप अपने ड्रीम्स पूरा कर चुके होंगे और फिर आप दूसरों की भी सहायता करेंगे। लेकिन अगर आपको वो लगता है कि आज रात को मिस्टर ऐश आके डिक्लेयर कर देंगे कि कल से आपके वॉलेट में पैसे आने वाले हैं और परसों आप अमीर बन जाएँगे, तो दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। और ये बहुत बार मिस्टर ऐश बहुत सारे माध्यम से हम सभी के साथ शेयर कर चुके हैं और हम पूरी फाउंडिंग मेंबर कम्युनिटी ने इसी बात को समझना है कि यहाँ पे देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। याद रखिएगा जीवन में सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस आपसे हार्ड वर्क माँगती है, सक्सेस आपसे आपका समय माँगती है और समय के साथ-साथ सक्सेस आपके साथ जो आप इस जर्नी में जो आपके अनुभव है ना, एक्सपीरियंसेस हैं, उन एक्सपीरियंसेस को आप कैसे यूटिलाइज़ करते हैं वो माँगती है। रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम एक दिन में नहीं बना था। तो इसी तरह से ऑन पैसिव भी जो है वो एक दिन का सफ़र नहीं है, एक दिन की जर्नी नहीं है और ऑन पैसिव एक इस तरह का सफ़र है जो मतलब ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी हम अचीव कर लेंगे, यहाँ से आपके ड्रीम्स भी पूरे हो चुके होंगे, उसके बावजूद भी जो ये सफ़र है कंटिन्यू रहने वाला है। हमारी पहला हमारा टारगेट है दुनिया की 7.8 बिलियन पॉपुलेशन को सशक्त बनाना। एक ऑन पैसिव इकोसिस्टम के थ्रू उनको उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव लेकर आना जहाँ पर उन्हें अपने रोटी, कपड़ा और मकान के लिए किसी दूसरे के ऊपर कभी डिपेंडेंट ना रहना पड़े। वो इस सिस्टम से जुड़ें, यहाँ पे आकर अपने रोल को डिफाइन करें हर एक व्यक्ति का यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल रहने वाला है, ये जो 7.8 बिलियन पॉपुलेशन है और इसमें जो स्पेशल और प्रिविलेज कम्युनिटी है, वो फाउंडर्स मेंबर्स की कम्युनिटी है, हमारी आपकी कम्युनिटी है। जिस कम्युनिटी को मतलब बिज़नेस में जो हमारा ओवरऑल हम बिज़नेस करने वाले हैं, उसमें आपका जो पार्टनरशिप रहने वाली है, उसमें आपको जो है शेयर मिलने वाला है। बल्कि उसके साथ-साथ हम पूरी इस प्रोसेस में, पूरी इस जर्नी में बीटा टेस्टर का एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाले हैं। तो अर्ली बर्ड्स होना अपने आप में प्रिविलेज्ड है, जो टेक्नोलॉजीज़ दुनिया 4 साल बाद, 5 साल बाद देखेगी, हम उन टेक्नोलॉजीज़ को अपने टेक्निकल स्टाफ्स के साथ मिलकर तैयार कर रहे होंगे, उनकी टेस्टिंग्स कर रहे होंगे और अपना-अपना रोल यहाँ पे इंश्योर कर रहे होंगे। तो इसलिए अपने रोल को यहाँ पे पहचानिए,
पैसा यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट आने वाला है और वो जब भी आएगा, वो आएगा तभी जब मिस्टर आयुष उसको फाइनलाइज़ कर चुके होंगे। जब हमारे रास्ते में आने वाले जितने भी ऑब्स्टैकल्स हैं, दिक्कतें हैं, हम उनको ओवरकम कर चुके होंगे और जब हम उनको ओवरकम कर चुके होंगे, तो हम डेफ़िनेटली यहाँ से एक हैंडसम अर्निंग भी अपने साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस चीज़ को अपने दिमाग से बिल्कुल बाहर कर दीजिए कि हमें यहाँ पे सिर्फ़ डॉलर, डॉलर्स, डॉलर्स और डॉलर्स पे ही फ़ोकस करना है और अगर कोई आपको यहाँ पे बरगलाने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ यहाँ पे कुछ किसी तरह का मतलब झूठ स्प्रेड करने की कोशिश कर रहा है या आपके साथ अपने व्यूज़, अपनी थॉट्स शेयर करने की कोशिश कर रहा है एक छोटे से यूट्यूब चैनल और अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, तो उन चीज़ों से हमें यहाँ पे बचना होगा और उन सभी का साथ भी हमें छोड़ना होगा क्योंकि गेहूँ के साथ जो है ना वो घुन भी पीसा जाता है।